पूजन का महत्व क्या होता है हमारे देश में आजादी के बाद अगर किसी ने बताया तो वह सिर्फ एक संत है और वह संत हैं संत श्री आसाराम जी बापू। हम संत श्री आसाराम जी बापू की बात कर रहे हैं, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले भारतीयों को इसके महत्व के बारे में बताया। आज आप जहां देखें वहां तुलसी माता वृहद स्तर पर पूजी जाती हैं। जैसा कि आज इस समय हम कानपुर नगर के उनके आश्रम पे खड़े हैं। उनके आश्रम में आप साफ देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है तुलसी पूजन दिवस का। ये 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। जितने भी आसाराम बापू को मानने वाले हैं वह तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। इस समय हम उनके आश्रम में खड़े हैं, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। हम अब इस समय आश्रम के अंदर चल रहे हैं। हम सबसे पहले आपको एक खासियत दिखाएंगे कि इनके आश्रम में सबसे ज्यादा अगर पेड़ लगे हैं तो वह तुलसी के लगे हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे कि कितने तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं, जितने और अलग अलग तरह के तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं। जैसा कि अब सामने आप देखिए शुरुआत हो गई है तुलसी के पेड़ों की। मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूंगा कि वो तुलसी के पेड़ों को निकटता से दिखाएं। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे तुलसी के पेड़ और हर वैरायटी के तुलसी के पेड़ हैं यहाँ पर। आसाराम बापू जी का जो मुख्य उद्देश्य था हिंदुत्व को मजबूत करने का, वो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि तुलसी माता का पूजन घर घर हो। देखिए वृहद स्तर पर तुलसी लगी। आगे भी हम बढ़ेंगे, हम आपको आश्रम के अंदर आगे भी तुलसी दिखाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे भी तुलसी लगी हुई है। आप जिधर देखेंगे जिधर पाएंगे आश्रम में वृहद स्तर पर तुलसी लगी हुई है। आइए हम आपको बराबर, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके आश्रम में अंदर आते ही देखिए, जैसा कि हमने दिखाया कि तुलसी के अब जैसे यहाँ बाबा जी की फोटो लगी हुई है। और उसके बाद आप देखिए परिक्रमा का जो स्थल है, परिक्रमा के स्थल पर भी तुलसी माता जो है विराजमान है। तुलसी माता पूर्ण रूप से विराजमान है। मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर भी तुलसी माता विराजमान है। अगर विश्व स्तर पर तुलसी माता को ख्याति प्रदान कराई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आसाराम जी बापू ने कराई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो वृहद स्तर पर तुलसी यहाँ पर विराजमान है। और आप पूरे ग्राउंड में देख सकते हैं, हर जगह तुलसी माता आपको दिखाई देंगी। उनका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदुत्व को मजबूत करने वाली जो सबसे बड़ी डोर है वो तुलसी माता का पूजन है। क्योंकि जितने भी हिंदू हैं उनके घर में सुबह जो होती है तुलसी माता के पूजन से ही आरंभ होती है। और आपको हम दिखा पा रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता ही विराजमान है। और यहाँ पर भी उनके कुछ श्रद्धालुओं ने बाबा जी की फोटो को लगा करके यहाँ पे तुलसी के पेड़ों को सजा करके रखा है। देखिए दीपक जल रहा है और इसकी परिक्रमा की जाती है। अब हम आश्रम के उस भाग में जा रहे हैं जिस भाग में 3 बार आए हुए आसाराम बापू जी ने वहाँ पर एकांतवास में जो है आराम किया था। वहाँ पर वो बैठते थे, उनकी कुटिया। लेकिन उनकी कुटिया में प्रवेश करने से पहले हम आसाराम बापू जी के विचारों को दिखाते। उनके विचार पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर घुसते हैं, अंदर जाने के लिए घुसते हैं, वो देखिए ओम गुरु ओम माधुर्य, यानी एक अच्छे संत की होने की निशानी को प्रदर्शित करता है। आप जब आगे बढ़ते जाएंगे ओम आनंद शांति ओम हरि। हम आपको बता दें कि समय हमारे साथ आश्रम के कुछ लोग भी जुड़ चुके हैं जो आगे महत्व को बताएंगे। ये वही स्थान है जहां पर बाबा आसाराम बापू जी आकर के कानपुर नगर में 3 मर्तबा रुके हैं। हम आपको एक बात और अच्छी बता दें कि अंदर जाके आपको कुटिया साधारण सी दिखेगी, जबकि आज के युग में संत बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में रुकते हैं, परंतु संत आसाराम जी बापू ऐसे नहीं थे।
बहुत। अब देखिए देखिए जहाँ पर वो रुकते थे वहाँ पर आरंभ भी तुलसी माता से हुआ है, ओम हरि से हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा, पेड़ों पर लिखा हुआ है ओम गुरु ओम हरि। कुल मिलाकर के माता तुलसी के प्रति उनका असीम प्रेम उनके आश्रम में झलकता है। और हम फिर आपको बता दें कि संत आसाराम जी बापू हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उनका प्रमुख उद्देश्य था माता तुलसी घर घर पूजी जाए, विदेशों में पूजी जाए। हालांकि ऐसा हो रहा है। हम आपको दिखा दें कि आपको कहीं भी लाल तुलसी के पौधे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए उनके आश्रम में लाल तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है माता तुलसी के प्रति उनके असीम प्रेम को। अब हम आपको प्रमुख रूप से ले आए हैं उनकी कुटिया के पास। अभी हम यहाँ के कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उनके यहाँ के जो रख रखाव को देखते हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें फिर से कि संत आसाराम जी बापू विश्व प्रसिद्ध संत थे और वो जब कभी भी कानपुर आते थे तो इस साधारण सी कुटिया में रहते थे। और ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं, पिरामिड नुमा एक छोटा सा कमरा है, इसी में ध्यान लगाते थे। बताते हैं लोग कि इसके अंदर ना कोई एसी है ना कुछ है, और उनका जो कमरा भी है उसके अंदर भी वो साधारण तरीके से रहते थे। और अभी यहाँ के लोग हमें दिखाएंगे, यहाँ ना कोई साज सज्जा का सामान है ना असर वैभव का सामान है। अब हम रुक करेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो संत आसाराम बापू जी के अनुयायी हैं। सबसे पहले हम, क्या नाम है आपका? संजय सिंघानी। मैं यही बापू जी को बहुत मानता हूँ और युवा सेवा संघ उन्होंने बनाया था हमारी यूथ जनरेशन के लिए, सुधार के लिए, उसी से जुड़ा हुआ। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे कि बापू जी का व्यक्तित्व कैसा था? आप क्यों जुड़े बापू जी से? आपकी पसंद क्यों बापू जी बने? पूरे मैंने संसार में अध्यात्म की ज़रूरत होती है, मानसिक शांति चाहिए होती है, अस्त व्यस्त जीवन था, तो एक ज़रूरत थी कि कोई एक ऐसा बड़ा मिले जो हमारे को ज्ञान प्रदर्शित कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि माता पिता भी हमें वो जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि हम पूछते ही नहीं उनसे, उनके पास समय नहीं रहता, वो इतने व्यस्त रहते हैं। वो बच्चे को कैसे जीना चाहिए, वो 2-3 साल 4 साल तो उनके पास समय रहता है, उसके बाद वो भी अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तो उन्होंने उस समय, हम उनके यहाँ जब जाते थे, कैसे जीवन जीना चाहिए, कुशल जीवन को, कैसे जीवन शैली होनी चाहिए, कैसे हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो और कैसे हमारे अंदर जो है ज्ञान का जो है स्फुरण हो, आत्मज्ञान भी हो और संसारिक ज्ञान भी हो, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे हमारी बुद्धि जो है विकसित होगी, उस सब वो ज्ञान उन्होंने। बताइए, बाबा आसाराम बापू जी एक एक बिंदु पर जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की राह दिखाते थे। आइए एक और उनके अनुयायी हैं, उनसे हम जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? निगम। निगम साहब, ये बताइए बाबा जी की कौन सी ऐसी बात जो आपको उन तक खींच लाई और ऐसा खींच करके लाई आज आप उनसे जुड़ चुके हैं, उनके लिए तन मन धन पूरा शरीर उन्हें समर्पित कर दिया है, तो किस लिए ऐसा क्यों हुआ? मैं पहली बार 1995 में कानपुर में आए थे बापू जी, तो मैं सुनने गया था पहली बार, तो उनके सुनने में इतने मनमोहित हो गया था कि मैं उसके बाद भी बापू जी दीक्षा लिया 1996 में। उसका बाद हमारे जीवन में बिल्कुल कायाकल्प हो गया। एक और जो है अनुयायी हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंदवानी हूँ और बापू जी के बनाया हुआ युवा सेवा संघ से मैं हूँ, और अपनी जो बापू जी की जितनी सेवाएं कार्य होती हैं मैं उसमें उपस्थित और सब भाइयों लोगों के साथ में रहता हूँ। सेवा कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं बिल्कुल, और बहुत बढ़िया से चल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, आज हमारे पूरे देश में तुलसी पूजन का एक दिन भी तय हो गया है, तो बापू ने ये तुलसी पूजन कब आरंभ किया था? बापू जी ने सन 2014 में तुलसी पूजन दिवस का ये आयोजन सामने किया था, और इसका सब पूरे खाली अपने भारत देश में नहीं है और विदेशों में भी ये तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। और आइए अब एक हम नारी शक्ति से जुड़ते हैं। आदि शक्ति का रूप है ये, आज आश्रम में हमें मिल गई हैं। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्माणी है। ये बताइए, बाबा जी तक आप पहुंची, आप आज बाबा जी को मानती हैं, मैं देख रहा हूँ आप आश्रम में इस समय खड़ी हैं, तो क्या अच्छी बात लगती थी बाबा जी की? बापू जी हमारे जो कुछ हमने कहीं नहीं पाया, उनकी शरण में सारे दुख कष्ट हमारे उनके उपदेश से मिटे, और यहाँ तक कि मेरा परिवार भी आज सुखी है जब से उन्होंने उनकी दीक्षा और उनके मंत्र का पालन कर रहे हैं। मगर जो हमारे बापू जी के साथ हो रहा है अन्याय, वो हम लोगों से असहनीय है।
हम आपको बता देना चाहें, वनवास तो श्री रामचंद्र जी ने भी काटा था और इतिहास गवाह है कि जो अच्छे होने की बात करता है वही कहीं ना कहीं प्रताड़ना पाता है। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं कि बापूजी के लिए एक महिला के दिल के अंदर कितना प्रेम है, कितना प्यार है अपने जो है गुरु के लिए, वो झलक रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि हमारे बापूजी के साथ गलत हुआ है। फिलहाल ये बात हम बाद में करेंगे। हम फिर एक और शख्स से जुड़ते हैं जो यहाँ पर देख रेख करने आते हैं, अनुयायी हैं। ये बताइए, आप उनके अनुयायी हैं? बताइए क्या अच्छा लगा उनसे जुड़ने में? उनसे जुड़ने से हमारा परिवार जो है अपनी एक जगह पे सही रहा और उससे जो है हम लोग आज जो है अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, अच्छे बच्चे सेटल हो गए, सब लोग जो है अच्छे जो है सब। फिर हम आपको बता दें, अब हम इसके बाद चलेंगे जहाँ पर सत्संग हो रहा है। बापू के जो अनुयायी भी हमसे जुड़े थे वो फिर से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बापूजी पूज्य संत श्री आसाराम बापूजी के विषय में तो दो शब्द कुछ रखना चाहूँगा। हालांकि उनके लिए तो शब्द से वो परे हैं। उन्होंने ऐसे जो है जीवन शैली भी उनकी ऐसी है और उन्होंने जो विश्व कल्याण के लिए जो भी उन्होंने कार्य किए हैं वो भी बहुत अवर्णनीय है। पहले तो इन्होंने आज ही जो है तुलसी पूजन दिवस 2014 में उन्होंने आरंभ किया था। आज ये विश्वव्यापी अभियान हो चुका है। सबको मालूम है कि तुलसी से कितना लाभ है। सबसे पहले हमारा जो पर्यावरण वाले हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। 24 घंटे में या 18 घंटे तो कम से कम ऑक्सीजन जनरेट करती है। दूसरा, हमारी जो स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि जो पैरासीटामोल और अन्य भी जो बुखार की अभी भी कोरोना में आपने देखा कई दवाएं बनती हैं, उसका जो मेन जो उसका बेस है, उसका तत्व स्वरूप है वो तुलसी का ही है। तुलसी रस ही इस्तेमाल में होती है। उसके अलावा भी कई उन्होंने भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, ताकि जो हमारे बच्चे हैं आजकल माता पिता से असभ्य तरीके से बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते अपने गुरु, उसके लिए भी कल्याण के लिए उन्होंने विश्वव्यापी जो है ये अभियान चलाया। ऐसे ही उन्होंने कई और अभियान चलाए। इसलिए उनको कई बार साधुवाद है कि उनके जैसा मैंने दूरदृष्टिगामी कोई संत महात्मा, मेरी नज़र में मैंने किसी का ऐसा संत मतलब वाणी नहीं सुनी जिससे मुझे शांति मिले, विश्व का कल्याण हो। ऐसे जो है वो संयमी मतलब जो है संत हो। पिछले 8-9 वर्षों से अगर आप बोलें कि कोई बहुत विलासी थे ऐसा जिनके बारे में मीडिया में चलाया गया, आप इतना मुझे एक मतलब उत्तर दीजिए। खाली समाज से मेरा अनुरोध है, मीडिया से भी अनुरोध है कि जो आराम परस्त होगा, जो बहुत ही सुख सुविधा में रहता हो और पिछले वो 9 वर्षों से जोधपुर की इतनी कड़क धूप जहाँ पे पड़ती है उस जेल के अंदर वो विराजमान है बिना एसी बिना सुविधाओं के, आपको लगता है 85 वर्ष में किसी के लिए, हमारे और आपके लिए संभव है? तो मैं इसीलिए जो उन संत को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। समाज से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में जरूर होता है, एक बार ध्यान दें। बहुत धन्यवाद। आप अनुयायी हैं जो पहले भी जुड़ सके थे, पुनः कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द यही कहना चाहता हूँ। इतनी सेवाएं और इतना सब कुछ चल रहा, अच्छा से बिल्कुल चल रहा है बिल्कुल, और इनके दैवी कार्य सब कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी एकदम से काफ़ी अनुभव हुआ, बढ़िया हुआ। मैं ये सरकार से और अपने न्यायालय से यही निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी मतलब 90 वर्ष की अवस्था में वो पहुँच रहे हैं, ना उनको पैरोल मिल रही है, ना स्वास्थ्य के कोई भी उनका कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है। इतना समय बीतने के बाद भी ना सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना न्यायालय ध्यान दे रही है। मैं उनसे निवेदन यही कहूँगा, उनको जल्द से जल्द बिल्कुल इसमें उनका बहुत जल्दी से उनको जमानत मिले, पैरोल मिले, तुरंत होना चाहिए, उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जहाँ पर आश्रम परिसर में सत्संग हो रहा है। वहाँ पर कुछ जो है विख्यात संत भी आए हुए हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। परिसर में जो सत्संग के लिए स्थल बना हुआ है, सत्संग स्थल, वहाँ पर हम आ चुके हैं। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, हम अब ऊपर चलेंगे। देखिए, बाबा जी को मानने वाले अनुयायी, उनके साधक, जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि एक वीडियो के माध्यम से उन्हें सुनने आए हैं, उनके प्रवचनों को आज भी सुन रहे हैं। अब इस समय हम बीचों बीच खड़े हुए, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, कुछ संत बैठे हुए हैं जो है, और इसके बाद एक संत जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जो यहाँ के साधक हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि बाबा जी को मानने वाले, जैसा कि महिलाएं आज भी, देखिए उधर आप पंक्ति में देख सकते हैं, महिलाएं बाबा जी को कैसे सुनने आई हुई हैं। शिक्षक विभाग में मैंने देखा खाली बाउंसर बनते हुए
और जो यहाँ पर संत आए हुए हैं उन्हें भी सुन रही हैं। और इसके बाद हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है काफ़ी संत आए हुए हैं। आपने अभी तक देखा कि आसाराम बापू जी का प्रेम तुलसी माता के प्रति अपार था और वह चाहते थे कि समूचे विश्व में माता तुलसी विख्यात हो और पूजी जाएं, और वर्तमान समय में ऐसा हो भी रहा है। तो आज इसी के साथ हम इस खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं, परंतु हम आपसे वादा करते हैं कि एक नए एपिसोड के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे।